क्या सामने आ जाएगा इनकी झूठी शादी का सच? आज हम बात करेंगे फिल्म द प्रपोजल के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। एक सुबह एक आदमी जिसका नाम एंड्रू है, वो अपने ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक घर के अंदर एक लड़की है जिसका नाम मार्गरेट है और अपने काम के लिए तैयार हो रही है। मार्गरेट एक पब्लिशिंग कंपनी जो बॉस्टन यूएसए में है, वहाँ चीफ एडिटर है और उसके सारे एम्प्लॉयज उससे बहुत डरते हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट है और उसे परफेक्शन पसंद है। वो उसे उसके पीछे से बहुत बुरा भला बोलते हैं, लेकिन जैसे ही मार्गरेट ऑफिस में आती है सब चुप हो जाते हैं। जब मार्गरेट ऑफिस में आज आती है तो एंड्रू वहाँ पे ऑलरेडी होता है और उसे कंपनी के मार्केटिंग ऑफिस के अंदर साथ लेके जाता है। जब मार्गरेट आती है तो सबसे पहले वो बॉब को फायर कर देती है क्योंकि वो छोटी सी मिस्टेक कर देता है और उस ऑथर को बुलाना भूल जाता है जिसके लिए वो प्रोजेक्ट किया गया था। इवन दो ये बहुत छोटी सी गलती है, लेकिन मार्गरेट ने फिर भी उसे फायर कर दिया। जब वापस मार्गरेट अपने ऑफिस में आई तो उसने एंड्रू से कहा कि वो कल संडे को भी काम करेगा। एंड्रू ने प्लान किया था कि वो अपनी दादी के लिए बर्थडे पर अलास्का जाएगा क्योंकि उनका 90वां जन्मदिन है, लेकिन मार्गरेट ने उसे धमकाया कि अगर वो कल नहीं आएगा तो वो उसे काम से बाहर निकाल देगी। थोड़ी देर के बाद मार्गरेट को अपने बॉस के केबिन से मैसेज आता है और उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि वो उसका वर्क वीज़ा एक्सटेंशन नहीं बढ़ा पा रही है और उसे अब वापस जाना पड़ सकता है। इसी से हमें पता चलता है कि मार्गरेट एक इमिग्रेंट है जो कनाडा से पिछले साल आई थी और उसका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है जिसे वो एक्सटेंड कराना चाहती है। वो अगर नहीं करवा पाती है तो वो कहीं भी नहीं जा पाएगी जब तक उसका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो जाता और उसे अपनी जॉब के लिए सबको ओवरबोर्ड लेने के लिए इधर उधर जाना पड़ेगा। उसे डर है कि वो जो प्रोजेक्ट है वो सही से नहीं चल पाएगा उसके बिना, और वो इस ट्रस्ट इशू की वजह से इस प्रोग्रेस को खोना नहीं चाहती और वो जानती है कि अगर वो वायलेशन करेगी तो उसे डिपोर्टेशन का खतरा है, उसे वापस अमेरिका से कनाडा भेज दिया जाएगा। अब वो अपनी नौकरी नहीं खोना चाहती और जानती है कि उसका पॉसिबल रिप्लेसमेंट बॉब है, जो आदमी जिसे उसने अभी फायर किया है। इसी मीटिंग के बीच में एंड्रू ऑफिस में आ जाता है और मार्गरेट को जल्दी से आइडिया आता है और अपने आप को बचाने के लिए वो कहती है कि एंड्रू और वो जल्दी ही शादी करने वाले हैं और रूल है कि इमिग्रेंट अगर सिटीजन से शादी करता है तो इमिग्रेंट को भी सिटीजनशिप मिल जाती है, सिर्फ 3 साल में, न कि 5 साल में। अब ये जो इनिशियल रूल है इसके बारे में एंड्रू को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वो जानता है उसकी बॉस कैसी है और वो उसे कभी भी डांट कर काम से बाहर निकाल सकती है। थैंकफुली जो मार्गरेट का बॉस है वो उसका ये झूठ मान जाता है और वो दोनों सजेस्ट करते हैं कि वो मैरिज के लिए अप्लाई करेंगे ताकि ये इमिग्रेशन प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाए। कुछ ही सेकंड में ये सारा गॉसिप पूरे ऑफिस में फैल जाता है कि मार्गरेट की शादी होने वाली है, लेकिन उन्हें ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो एंड्रू से शादी करेगी। जब वो वापस एंड्रू मार्गरेट के ऑफिस आता है तो वो बहुत ही कंफ्यूज्ड होता है। वो उससे कहता है कि इसका क्या मतलब है कि वो उसे शादी करना चाहती है। वो उसे ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे उसे उस वीज़ा की बहुत ज़रूरत है और उसे उसके लिए उसकी हेल्प चाहिए, लेकिन उसका बहुत हाई सेल्फ एस्टीम है और बॉसी है वो, इसीलिए वो उसे डायरेक्ट हेल्प नहीं मांगती बल्कि उसे ऑर्डर देती है। वो कहती है कि उसे मैरिज डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा इमिग्रेशन के लिए और बिना एंड्रू के कंसेंट के वो ये चीज़ नहीं कर सकती। तो वो दोनों ये झूठी शादी करेंगे जब तक उसे वीज़ा एक्सटेंशन नहीं मिलता और अगले महीने वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर देंगे। उसने बोला कि वो अपनी जॉब को छोड़ना नहीं चाहती और जो बॉब है वो उसे ऑलरेडी फायर कर चुकी है क्योंकि वो उससे ऑलरेडी बहुत नफरत करता था। अब उसे रिप्लेस करने के बाद वो उसके ऊपर एंड्रू को भी फायर कर देगा क्योंकि अब वो जानता है कि वो उससे शादी करने वाला है। उसने बोला कि अगर वो अपनी जॉब रखना चाहता है तो उसे इसके साथ ये नाटक करना पड़ेगा ताकि सब लोग बच जाएं। वो ऑफिसर से बोलती है इमिग्रेशन जाने के बाद कि आप फटाफट हमारी शादी का ये एप्लीकेशन डालिए और हमें शादी करनी है। लेकिन 2 सिटीजनशिप मैरिजेस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल शादियाँ, तो उनका इंटरव्यू प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है और लंबा होता है। उन्हें अलग अलग जगह पर इंटरव्यू किया जाता है और उनको अंडर फुल सुपरविजन रखा जाता है। अगर वो पता चलता है कि वो झूठ बोल रहे हैं तो उसका मतलब ये कि मार्गरेट को डिपोर्ट कर दिया जाएगा वापस कनाडा
और अमेरिका से बैन कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ एंड्रू को 5 साल या फिर $2,500 का फाइन भरना पड़ सकता है। अब अपने आप को रियल प्रूफ करने के लिए वो बहुत सारी बातें बोलती है और कहती है कि हम तो बहुत सालों से डेट कर रहे हैं और इस संडे वो अपने पेरेंट्स से भी मुझे मिलवाने वाला है क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर का जन्मदिन है। अब ऑफिसर जो है वो ये बात मान जाते हैं और कहते हैं कि वो फिर भी उन्हें सुपरवाइज करेंगे ये जानने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। उसके बाद उनको अगले दिन हम देखते हैं कि वो प्लैकिंग करते हैं और अगले महीने के सारे रूल्स एक साथ में उनको एक्सप्लेन करते हैं। फिर हम देखते हैं कि अब वो लोग फेक डेटिंग कर रहे हैं और उसका मतलब ये है कि मार्गरेट को एडवांटेज लेने का मौका मिल रहा है एंड्रू के परेशान होने का, क्योंकि वो जानती है कि रिस्क है पकड़े जाने का, तो एंड्रू ऐसा कुछ नहीं करेगा जो वो नहीं चाहती। लेकिन एंड्रू ने इन सब चीज़ों की 3 शर्तें रखी हैं। वो चाहता है कि अब उसका काम पब्लिश किया जाए, एडिटर डिवीजन में से डाला जाए, और सबसे शॉकिंग चीज़ ये कि मार्गरेट को अपने घुटनों पर जाकर उसे शादी के लिए मांगना पड़ेगा प्रपोजल। वो शॉक हो जाती है और उसे बोलती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, लेकिन उसे अपनी मदद की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसीलिए वो ऐसा करती है। संडे को मार्गरेट और एंड्रू अलास्का चले जाते हैं उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए, और वो प्लेन के अंदर मार्गरेट कहती है कि वो होटल में जाकर रुकेगी अपने विजिट में, क्योंकि वो ये नहीं जानती कि अलास्का के अंदर किस तरह की जगह पर एंड्रू रहता है, और उसका मानना ये है कि एंड्रू गरीब ही होगा और वो ऐसा कुछ जगह पर रहना नहीं चाहती। तो वो अपने ब्रदर से प्रॉमिस करती है कि वो इस सब को बॉदर नहीं करेगी। अब वो आगे जाकर देखते हैं कि इंटरव्यू के बाद जो ऑफिसर ने क्वेश्चन पूछे थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि वो जो कहानियाँ बता रहे हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर कोई पूछे कि वो लोग कहाँ मिलते थे तो एंड्रू बोले कि वो सारा समय मार्गरेट के अपार्टमेंट में ही बिताते थे, क्योंकि वो ये नहीं कहना चाहती कि वो एंड्रू के अपार्टमेंट में गई थी, क्योंकि उसके हिसाब से वो इतना बड़ा और इतना अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि कौन बिलीव करेगा कि कोई बॉस अपने एम्प्लॉय के छोटे से अपार्टमेंट में जाकर रहेगी। ये सुनने के बाद भी एंड्रू कुछ नहीं बोलता है, और उसके बाद जब वो लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो एंड्रू की मदर और ग्रैंड मदर उन्हें पिक करने के लिए आते हैं। रास्ते में मार्गरेट आसपास देखती है तो सब तरफ उसे एंड्रू की फैमिली नेम से बैग्स की, शूज़ की दुकान दिखाई देती हैं। हर चीज़ के ऊपर पैक्सटन लिखा होता है। और जब वो पोर्ट पर पहुंचते हैं तो मार्गरेट उनसे परमिशन लेती है कि वो होटल में ही रुक जाए, लेकिन एंड्रू की माँ उसे कहती है कि प्लीज़ तुम हमारे साथ चलो, और वो उनकी बात मान जाती है। फिर वो बोट से नीचे उतरते हैं यॉट पे जाने के लिए, और उसे लगता है कि कितना दूर है इसका घर शहर से बाहर कि इसे बोट से जाना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही वो देखती है कि वो गरीब नहीं है, जब वो फाइनली पैक्सटन फैमिली के घर के बाहर आती है, एक बड़ा आलीशान प्राइवेट आइलैंड जो एंड्रू की फैमिली ही ओन करती है। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, शहर की आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी पैक्सटन के फैमिली नेम के अंदर है, इंक्लूडिंग उनके वहाँ का हॉस्पिटल और उनके वहाँ का एयरपोर्ट। उसे एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि एंड्रू की फैमिली इतनी ज़्यादा अमीर होगी। जैसे ही वो घर पे पहुँचते हैं उनका वेलकम किया जाता है एक पार्टी के साथ। मार्गरेट जो है किसी को नहीं बताती है कि वहाँ पे ऐसा क्या हुआ है। उसने बोला कि इसको बताना ज़रूरी नहीं है, और उनकी फैमिली के साथ उसका कोई खास रिलेशन भी नहीं है, तो वो चुप रहना चाहता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि एंड्रू की एक्स गर्लफ्रेंड आती है और वो उसे मार्गरेट से इंट्रोड्यूस करता है। उसकी मदर कहती है कि कैसे उसने मार्गरेट को प्रपोज किया, ऐसी कहानी उसे सबको बतानी चाहिए। लेकिन उन्होंने एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, तो वो दोनों की कहानी मिक्स हो जाती है और वो दोनों का झूठ सामने आने लगता है। उनकी स्टोरीज ऐड नहीं होती हैं और वो दोनों अंत में एक दूसरे की बेइज्जती कर देते हैं। अब अंत में एक दूसरे को चेयर करने के लिए एंड्रू मार्गरेट को किस कर देता है। उस चीज़ की वजह से वो दोनों काफ़ी ऑकवर्ड हो जाते हैं। पहले वो उसके हाथ पे किस करता है और फिर किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं होती तो उन्हें फोर्सफुली सिचुएशन हटाने के लिए किस करना पड़ता है। उसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि वो लोग बेडरूम में एक साथ भेजे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ही बेड है, तो एंड्रू ज़मीन पर सोता है और मार्गरेट ऊपर बेड पर। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि मार्गरेट को क्लाइंट का फ़ोन आता है और वो क्लाइंट कॉल लेने के लिए बाहर जाती है। उनका फैमिली डॉग जो है उसे बार बार डिस्टर्ब कर रहा होता है और कुछ अजीबोगरीब चीज़ होती है। वहाँ पर एक चील उड़ती हुई आती है और उस कुत्ते को उठाकर ले जाती है, लेकिन उसको पता चल जाता है तो वो अपना फ़ोन गिरा के उसके पीछे आगे पीछे भागती है, कोशिश करती है उस कुत्ते को पकड़ने की। लेकिन जैसे वो कुत्ते को पकड़ती है वो चील उसका फ़ोन लेकर चले जाते हैं।
ये सब पैनिक के अंदर एंड्रू उसके पास आता है और मार्गरेट को बताता है कि कैसे कितना हंसी का सीन है। और मार्गरेट कहती है कि वो अपना फ़ोन वापस चाहती है, लेकिन वो उसके बॉयफ्रेंड की तरह बोलता है कि ये फ़ोन तो वापस नहीं आएगा, पर मैं तुम्हें नया फ़ोन दिला दूंगा। वो उसे कहता है कि मुझे हक करो क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर और मदर यहाँ देख रही है। फिर वो नाटक कंटिन्यू करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि एंड्रू जो है अपने फादर से मिलने गया है, वो जो मिली गोल्फ खेल रहे हैं, और उसके फादर जो हैं वहाँ पर रिटायर हो चुके हैं और उसे कहते हैं कि अब उसे फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लेना चाहिए और उसे रिप्लेस कर देना चाहिए। लेकिन वो इस बारे में हज़ारों बार बात कर चुके हैं और वो अपने फादर से कितनी बार कह चुका है कि वो ये चीज़ें नहीं करना चाहता। उसके फादर चाहते हैं कि वो अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी के साथ उनकी शादी करा दे, और एंड्रू ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। ना ही वो मैच मेकिंग में इंटरेस्टेड है और ना ही अपने फैमिली के बिजनेस में। वो एक एडल्ट है और वो चाहता है कि वो अपना शहर में अपना बिजनेस बनाए और अपनी लाइफ जिए। लेकिन वो ये बात समझाने के लिए असफल रहता है। वो बार बार ये बात कहता है कि वो शहर में सिर्फ अपनी ग्रैंड मदर के जन्मदिन के लिए आया है और जो मार्गरेट है वो उसके साथ आई है। अब वो देखते हैं कि मार्गरेट, उसकी ग्रैंड मदर, एक्स गर्लफ्रेंड सब यहाँ से बाहर जाते हैं और वो लोग एक पार्टी पर पहुँचते हैं जहाँ पर एक बैचलर पार्टी हो रही होती है। पार्टी के अंदर सब लोग शराब पी रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, और मार्गरेट वहाँ से बाहर निकल के फ्रेश एयर के लिए जाती है। इसके पीछे एंड्रू की एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ आती है और उसे कंग्रेचुलेट करती है और कहती है कि कैसे वो बहुत लकी है कि उसे एंड्रू जैसा लड़का मिला। वो कहती है कि मार्गरेट, तुम्हें पता ही नहीं कि एंड्रू कितना अच्छा है। वो अपनी सारी अच्छी यादें उसके साथ शेयर करती है। मार्गरेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे फिर भी थोड़ी सी जेलसी फील होती है अपने अंदर। फिर हम देखते हैं कि घर आने के बाद एंड्रू गुस्से से सारी लकड़ियाँ काट रहा होता है और म्यूज़िक सुन रहा होता है। उसकी माँ जानती है कि वो ऐसा तभी करता है जब उसकी लड़ाई हुई हो अपने फादर के साथ। वो जाकर अपने पति को बहुत डांटती है। फादर सन आर्ग्यूमेंट के अंदर उसे पता है कि बचपन से ही क्या होता है। उनका हस्बैंड उसको हर बार फोर्स करता है और अपने स्वार्थ के चक्कर में एंड्रू की लाइफ को बर्बाद करता है। अब इस बात से वो कहती है कि उसे दूर रहना चाहिए और एंड्रू की जितनी भी पसंद है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अगर वो नहीं करना चाहता फैमिली बिजनेस, उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें मार्गरेट सुन लेती है और उसके बाद जब मार्गरेट बाथरूम में से बाहर आ रही होती है तो एंड्रू उसी तरफ बाहर आ जाता है और फिर से वो दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। मार्गरेट कहती है एंड्रू से कि वो एडिटर क्यों बनना चाहता है और अपनी फैमिली बिजनेस को कोई ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहता। एंड्रू कहता है कि बचपन से ही उसे एडिटर बनना था और वो जो एटमॉस्फेयर है उसे वो बहुत पसंद है। मार्गरेट भी अपनी लाइफ की स्टोरी एंड्रू को बताती है कि कैसे वो कनाडा में रहती थी अपने पेरेंट्स के साथ और उसके कोई भाई बहन नहीं है। फिर वो अमेरिका आई कनाडा से और उसके बाद से वो अपनी लाइफ को जीने के लिए स्ट्रगल ही कर रही है, जबकि उसे अब एक डिसेंट कंपनी में जॉब मिली है और इस पोजीशन को वो जाने नहीं देना चाहती। वो अपनी टफ लाइफ से सब कुछ सीखी है और इसी वजह से वो एक हार्ड और स्ट्रिक्ट वुमन बनी है जिससे सब लोग डरते हैं। अब एंड्रू को उसकी लाइफ के बारे में और पता चलता है और वो समझता है कि कैसे वो उन्हीं लड़कियों में से एक है जो पहले प्यार चाहती थी पर उन्हें नहीं मिला, तो वो अपने दिल को संभाल कर कठोर बन चुकी हैं। अगले सुबह हम देखते हैं कि एंड्रू और मार्गरेट अभी भी सो रहे हैं और जैसे ही कोई गेट पर नॉक करता है तो मार्गरेट पैनिक करने लग जाती है और कहती है कि एंड्रू तुम ऊपर आकर लेट जाओ, क्योंकि किसी को पता चल जाएगा कि तुम नीचे सो रहे हो तो हमारा झूठ सबके सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद वो फादर जो है वो अंदर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि एंड्रू की ग्रैंड मदर जो है वो चाहती है कि वेडिंग की डेट को कल उनके बर्थडे पर लाकर छोड़ दिया जाए और उनको कल ही शादी कर लेनी चाहिए। वो दोनों बहुत शॉक हो जाते हैं और एक्सक्यूज़ करते हैं कि वो ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर बहुत फोर्स करती है और उनके पास कोई चॉइस नहीं बचती रादर देन एक्सेप्टिंग कि हाँ ठीक है हम कल शादी करेंगे। उनकी मदर कहती है कि सब कुछ फैमिली अरेंज करवा देगी, उन्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड्रू पैनिक करता है और चाहता है कि वो दूर चला जाए, लेकिन वो डरता है कि अगर वो शादी करेगा और एक ही महीने में डिवोर्स ले लेगा तो उसकी ग्रैंड मदर ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। मार्गरेट जो है उसे गले मिलती है, कंसोल करती है और समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन हम देखते हैं कि मार्गरेट बाइक लेकर राइड करने के लिए निकल जाती है पहाड़ों में अपने आप को काम करने के लिए, और उसे दिखता है कि वो कैसे एंड्रू को हक कर रही थी और उसी बारे में सोच रही होती है कि उसे अचानक से एक स्ट्रेंज सी आवाज़ सुनाई देती है और वो जाकर देखती है तो एंड्रू की ग्रैंड मदर एक अजीब सा रिचुअल परफॉर्म कर रही होती है ताकि शादी अच्छे से जाए। ये देखकर मार्गरेट उन्हें ज्वाइन कर लेती है और उनके साथ डांस करने लग जाती है, लेकिन वो अपना मजाक ही बनवा रही होती है।
और ये डांस करते वक्त एंड्रू उसे देख लेता है। फिर वो उसके लिए नया फ़ोन लेकर आया था तो उसे ला कर देता है। वो समझ ही नहीं पाती कि एंड्रू कहाँ से आ गया और वो बहुत शर्मिंदा हो जाती है कि उसने उसे ऐसे देख लिया। अब मार्गरेट जो है वो कहती है कि मुझे अब नए क्लाइंट का ईमेल रिप्लाई करना है, लेकिन इस फ़ोन पे तो वो नहीं हो पाएगा। तो एंड्रू उसे एक इंटरनेट कैफ़े ले जाता है और मार्गरेट जो है कंप्यूटर पर देखती है कि अपना मेल भेज दे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंड्रू अपने एक्स गर्लफ्रेंड से खिड़की के बाहर बात कर रहा होता है। ये देखकर मार्गरेट बहुत जेलस हो जाती है और समझ जाती है कि उसे एंड्रू से प्यार हो गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंड्रू को लगता है कि ऐसी सुंदर और समझदार लड़की मुझसे प्यार क्यों करेगी, और अपने घर जाते वक्त एंड्रू और उसकी मदर एंड्रू से कहती हैं कि वो वेट करे बोट के ऊपर। अब मार्गरेट जो है वो बंद दुकानों में चली जाती है और वहाँ पर एक ड्रेस ट्राई करती है। एंड्रू जो है वहाँ पे वेट कर रहा होता है और उसकी ग्रैंड मदर मार्गरेट को ड्रेस दिखाती है जो उसको पूरी फैमिली से पास डाउन हुई है। पूरी फैमिली में सबने वो ड्रेस पहनी है। ना ही सिर्फ ड्रेस बल्कि उसे एक पेंडेंट भी दिया जाता है जो पैक्सटन फैमिली में सैकड़ों सालों से है। उसका सपना था कि जब एंड्रू बड़ा हो जाएगा तो फिर उसकी फैमिली में वो आगे लेगेसी बढ़ाएगा। अब ये बात सुनकर वो बहुत टच हो जाती है और उसे समझ ही नहीं आता कि इतनी वार्मथ उसे फैमिली की लास्ट कब मिली थी। अब वो बोट पे आती है, एक व्हील को अपनी तरफ लेती है और पूरे रास्ते में बहुत तेज़ वो चलाती है। मार्गरेट की इस चीज़ से एंड्रू बहुत डर जाता है और वो समझ ही नहीं पाता कि वो क्या करे। वो कहती है एंड्रू से कि वो ये झूठ नहीं बोल सकती और उस चीज़ से बाहर निकलना चाहती है। सब उससे बहुत अच्छे से बात करते हैं और वो उन्हें धोखा दे रही है। एंड्रू पैनिक कर जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं कर सकता मैं, और बहुत ज़्यादा शार्प लेफ्ट ले लेती है मार्गरेट और इसी चक्कर में वो पानी में गिर जाती है। लेकिन एंड्रू उसे बचा लेता है और वो कहता है कि वो उसे लूज़ नहीं करना चाहता। वो दोनों घर पहुंचते हैं। एंड्रू के फादर उन दोनों से बोलते हैं कि उन्हें वेयर हाउस में आके मिले, और वहाँ पर हमें पता चलता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर वहाँ पे पहले से बैठा है। और पता नहीं किसी तरीके से एंड्रू के फादर को और इमिग्रेशन ऑफिसर को पता चल जाता है कि उन दोनों की शादी झूठ है और मार्गरेट जो है एक्सटेंशन प्रोसेस के लिए सबको थ्रेटन कर रही थी। इसके बाद एंड्रू ऑनेस्ट होने की कोशिश करता है और उसे कहा जाता है कि अगर वो सच नहीं बोलेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। ये सब सुनकर एंड्रू बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और गुस्सा हो जाता है और अपने फादर से बहुत परेशान होता है कि वो बार बार उसके पर्सनल मैटर्स में ध्यान देते हैं और दखल देते हैं। वो इमिग्रेशन ऑफिसर से कहता है कि जो उसके फादर हैं वो उसे काम नहीं करने देना चाहते और चाहते हैं कि वो एडिटर की जॉब को छोड़कर फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर ले। वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो मार्गरेट से प्यार करता है और चाहे कुछ भी हो जाए मार्गरेट से शादी करेगा और उसे दुनिया की सबसे खुश औरत बनाकर रखेगा। ये बात सुनने के बाद उसके फादर चुप हो जाते हैं और रात को वो दोनों अलग अलग सो जाते हैं और इस बारे में सोच रहे होते हैं कि कैसे उन दोनों की कल शादी होने वाली है। रात को एंड्रू सो नहीं पाता और वो यही सोचता है कि वो कैसे अपने दिल में मार्गरेट के बारे में फील करता है, लेकिन वो नहीं जानता कि मार्गरेट क्या फील करती है। और मार्गरेट भी नहीं सो पाती क्योंकि वो जानती है कि एंड्रू उसकी तरफ आकर्षित है, लेकिन जानती नहीं कि वो श्योर है या नहीं है। और वो ये भी नहीं जानती कि जो एंड्रू ने कहा था वो उसे मीन करता है या नहीं, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करती है। अब उसे पूरा टाइम गिल्टी भी फील होता है कि उसकी फैमिली में उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। एंड्रू ये सब डिज़र्व नहीं करता। अगले दिन बहुत टाइम से वेट करता हुआ वो दिन आ जाता है जब सब लोग सेरेमनी में पहुंचते हैं जहां शादी होने वाली है। इमिग्रेशन ऑफिसर भी वहां पे होता है और पूरी फैमिली जो है अब खुश लग रही होती है। मार्गरेट और एंड्रू वहां पर वाउस करने वाले होते हैं, लेकिन मार्गरेट सबको अचानक से रोक देती है। वो सबको कन्फेस करती है कि ये शादी बहुत बड़ा झूठ है और उसे इस प्यार और सम्मान के बदले धोखा नहीं देना है और वो अपने दिल से सबको झूठ नहीं बोल पाएगी। वो सबको कन्फेस कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब वो बताती है सबको कि कन्फेशन में कि ये झूठी शादी उसने तय करी थी, उसने उसे विक्टिम बनाया, एंड्रू की इसमें कोई गलती नहीं है। और उसके अंदर वो ये भी कहती है कि वो उसके ब्लेम ना करे, सिर्फ सारा इल्ज़ाम वो अपने सर पर ले लेती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रू सबको शांत कराने की कोशिश करता है और अभी भी वो उसी के बारे में सोच रहा होता है। वो अपने रूम में जाके देखता है तो वो चली जाती है और वहाँ पर सिर्फ उसे वो वेडिंग लेटर और ड्रेस मिलता है जिसमें मार्गरेट ने उसे सॉरी बोला होता है और कहा होता है कि जॉब से निकाले जाने से पहले वो उसका काम पब्लिश ज़रूर करवा देगी। उसने अपना काम पहले इसलिए पब्लिश नहीं करवाया था क्योंकि वो उतना अच्छा असिस्टेंट लूज़ नहीं करना चाहती थी। उसने प्रॉमिस किया कि वो अब रिपोर्टेशन से पहले ये काम करवा देगी। अचानक से एंड्रू की एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ पर आती है और कहती है कि उसे अपने प्यार के पीछे जाना चाहिए और वो वहाँ से निकलकर मार्गरेट का पीछा करने के लिए निकलता है। इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो मार्गरेट को घर लेके जा रहे हैं
ऑफिसर ने उसे 1 दिन दिया है अपना सारा सामान पैक करने के लिए और अमेरिका से जाने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंड्रू भागता हुआ इधर उधर भटक रहा है, मार्गरेट को ढूंढ रहा है और उसके फादर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि वो जो कर रहा है वो गलत है। इसके बाद उन दोनों में आर्ग्यूमेंट हो जाती है और उनकी जो ग्रैंड मदर है ये सारे आर्ग्यूमेंट देखकर बेहोश हो जाती है क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। 2 ही मिनट बाद वहाँ पे एम्बुलेंस बुला ली जाती है और उन्हें इमरजेंसी प्लेन में बिठाकर बाहर लिया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि वो अपने बेटे से और ग्रैंडसन से कहती है कि शायद मैं ना बचूं तो प्लीज़ तुम अपने बीच के मनमुटाव दूर कर लो और एक हो जाओ। ये बात सुनने के बाद वो दोनों टच हो जाते हैं और वो आर्ग्यूमेंट ख़त्म कर देते हैं। वो अपनी आंखें बंद कर रही होती है, मरने ही वाली होती है कि अचानक से वो अपनी आंखें खोलती है और रिमेंबर करती है कि कैसे एंड्रू को अभी प्लेन कैच करना है और मार्गरेट के पीछे जाना है। वो कहती है कि पायलट तुम अपना जो प्लेन है वो एयरपोर्ट से लेकर चलो और रास्ते में एंड्रू को छोड़ दो। एंड्रू इमीडिएटली अपने दोस्त को फ़ोन करता है और उसे पूछता है कि वो वॉच ओनर से उस प्लेन को रोक के रखे, लेकिन देर हो जाती है और वो प्लेन पहले ही बॉस्टन के लिए निकल जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मार्गरेट पैकिंग कर रही है अपनी चीज़ों की और उसे स्टाफ कह रहा है कि उसकी हेल्प कर देगा। एंड्रू वहाँ पर आता है और वहाँ पे भागता भागता पहुँचता है और उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम छोड़कर नहीं जा सकती। वो कहती है कि उसने अपने सालों साल का काम ख़राब कर दिया अपने क्रूअल बॉस के चक्कर में। उसने वो वेडिंग सेरेमनी भी ख़राब कर दी और सबसे ज़्यादा उसे बुरा इस बात का लगता है कि उसने उसका दिल तोड़ दिया। अब उसे कहता है कि वो सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। इस चीज़ के अंदर उसे मानना ही पड़ेगा कि उसने उसे प्यार के अंदर डाला है और अब उसे छोड़कर नहीं जा सकती। सबके सामने वो उसे प्रपोज कर देता है और वो रियलाइज़ करती है कि कैसे एंड्रू उससे प्यार करता है। मार्गरेट इमीडिएटली प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। वो सबके सामने किस करते हैं और थोड़े दिनों बाद ही वहाँ पे मार्गरेट और एंड्रू का सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों इमिग्रेशन के ऑफिस पहुँचते हैं और दोनों शादी के लिए अप्लाई करते हैं ताकि उन्हें एक सेकेंड चांस मिला जाए। इस बार वो कोई झूठ नहीं बोलेंगे। इस अप्रूवल के साथ ऑफिसर उनकी एप्लीकेशन अप्रूव कर देते हैं। कैसी लगी आपको ये फिल्म हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।